इस्लाम। ईसा उन पर अल्लाह की शांति हो को अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में अत्यंत ऊंचा स्थान और महान सम्मान प्रदान किया है। वे इस सम्मान के पूर्ण रूप से अधिकारी और हकदार हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की महानता और पवित्रता की पुष्टि स्वयं बाइबल में भी मिलती है, किंतु आज बाइबल के सैकड़ों संस्करणों का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि बाइबल अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं रह सकी। विभिन्न कालों में लोगों ने अपनी रुचि, विचार और मत के अनुसार उसमें परिवर्तन किए, जिसके कारण उसके संस्करणों की संख्या बढ़ती चली गई। इस तथ्य को कई ईसाई विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि बाइबल सुरक्षित नहीं रही, जबकि वे इस बात को भी मानते हैं कि पवित्र कुरान पूर्णतः सुरक्षित है। कुरान की सुरक्षा पर विद्वानों की गवाही प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर के एस रामाकृष्ण राव अपनी पुस्तक इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद वसल्लम में लिखते हैं। मेरा लेख एक ऐसे धर्म से संबंधित है जो ऐतिहासिक है और उसके पैगंबर का व्यक्तित्व भी पूर्णतः ऐतिहासिक है। यहाँ तक कि सर विलियम म्यूर जैसे इस्लाम विरोधी आलोचक भी ये स्वीकार करते हैं कि संसार में शायद कुरान के अतिरिक्त कोई दूसरी पुस्तक ऐसी नहीं है जो 12 शताब्दियों तक अपने शुद्ध और मूल रूप में इस प्रकार सुरक्षित रही हो। मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु एकमात्र ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति है जिनके जीवन की प्रत्येक घटना को अत्यंत सावधानी और पूर्ण शुद्धता के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया गया है। ये एक ऐसे विद्वान की निष्पक्ष गवाही है जो हिंदू और ईसाई पृष्ठभूमि से आते हैं और जिन्होंने कुरान तथा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये टिप्पणी दी है ईसा अलैहिस्सलाम का परिचय। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के वंश से थे। उनकी माता का नाम मरियम अलैहिस्सलाम था और उनके नाना का नाम इमरान था। अल्लाह ताला ने अपनी विशेष कृपा और आदेश से मरियम अलैहिस्सलाम को एक महान और पवित्र पुत्र के जन्म की शुभ सूचना दी। यह समाचार सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम अत्यंत दुखी, चिंतित और व्याकुल हो गई। उन्हें इस बात का भय था कि समाज के लोग उन पर आरोप लगाएंगे और उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि यह बच्चा बिना पिता के केवल अल्लाह के आदेश से जन्मा है। नवजात ईसा अलैहिस्सलाम का बोलना एक महान चमत्कार। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का महान चमत्कार दिखाते हुए नवजात शिशु ईसा अलैहिस्सलाम को बोलने की शक्ति प्रदान की ताकि वे अपनी माता की पवित्रता की गवाही दें और अपने नबी होने का ऐलान करें। इस पूरी घटना का विस्तृत वर्णन पवित्र कुरान में सूरह मरियम आयत 6 से J में किया गया है, जिसमें मरियम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते के बीच संवाद, गर्भधारण, प्रसव, समाज के आरोप और शिशु ईसा अलैहिस्सलाम का बोलना विस्तार से वर्णित है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पालने में ही कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे जहां भी रहूं बरकत वाला बनाया है और जब तक मैं जीवित रहूं नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और मुझे अपनी माँ का आज्ञाकारी बनाया है। कुरान के अनुसार ईसा अलैहिस्सलाम की प्रमुख विशेषताएं। 1. बिना पिता के जन्म। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बिना पिता के पैदा किया। आदम और ईसा की समानता। आदम अलैहिस्सलाम बिना माता पिता के और ईसा अलैहिस्सलाम बिना पिता के पैदा किए गए। सूरह आले इमरान। अल्लाह का कलिमा और रूह। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आदेश कलिमा और उसकी ओर से भेजी गई रूह से पैदा हुए। अल्लाह की विशेष सहायता और चमत्कार। अल्लाह ने उन्हें किताब, हिकमत, तौरात और इंजील सिखाई और अपनी अनुमति से अनेक चमत्कार दिए। सूरह मायदा। ईसा की पूजा का स्पष्ट खंडन कियामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे कि उन्होंने लोगों को अपनी या अपनी माता की पूजा का आदेश दिया हो। केवल एक अल्लाह की इबादत का संदेश। ईसा अलैहिस्सलाम ने केवल अल्लाह की उपासना की शिक्षा दी। अंतिम रसूल की भविष्यवाणी। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद आने वाले रसूल अहमद की शुभ सूचना दी। धर्म के लोगों की मांग। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के मार्ग में सहायता के लिए ये अपने अनुयायियों को पुकारा। अल्लाह की रंग उठाया जाना, अल्लाह की ओर उठाया जाना। अल्लाह ताला ने उन्हें लोगों की साजिशों से सुरक्षित रखते हुए अपनी ओर उठा लिया। सूली और हत्या का खंडन। न ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया और न ही सूली पर चढ़ाया गया,
बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया। अंतिम और सार्वभौमिक संदेश। समस्त मानवता की भलाई इसी में है कि सभी लोग केवल एक अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को भी साजी न ठहराएं। कहो ए किताब वालों, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें। सूरह आले इमरान, क्लोज क्वोट।